और यहाँ से हम खोलते हैं टर्बो सी का कंपाइलर। ठीक है, यानी कि लूप जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही काम करेगा, आपके कोड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और उस कोड को बार बार परफॉर्म करेगा। बस ये ध्यान में रखना है। तो आज जो हम कोड कर रहे हैं लूप के ऊपर वो है हमारा फॉर लूप, फॉर फंक्शन लूप जो हम यूज करेंगे इस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ से एक न्यू फाइल ले ली हमने और न्यू फाइल लेने के बाद हमने उसके अंदर वही बुनियादी कोड जो लिखना होता है वो लिख देंगे हम इसके अंदर जाके हैश इंक्लूड और conio.h और हैश इंक्लूड और stdio.h। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और फिर यहाँ पे लिख दिया इंटीजर मेन फंक्शन बना दिया और मेन फंक्शन बनाने के बाद यहाँ से ब्रैकेट को बंद किया और यहाँ पे दो बॉडी लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास CLR SCR करके हमने ये दो फंक्शन लगा दिए, गेट सीएच करके दो फंक्शन लगा दिया और रिटर्न इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया और ये आ गया हमारे पास ये बुनियादी कोड। इसको सेव कर दिया हमने। फायरवॉल किस नाम से लास्ट फाइल सेव थी हमारी, 5fw05 और ये पहले से बनी हुई है। सेव करके fw06 के नाम से हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, fw06। ठीक है, ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब फॉर एग्जांपल लूप की जरूरत कहाँ पड़ सकती है, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो एवरीवन। ठीक है, हेलो एवरीवन लिख के मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया और एक न्यू लाइन के लिए मैंने यहाँ पर जो है एक न्यू लाइन भी ऐड कर दी, /n एक लगा दिया। अब ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, हेलो एवरीवन। ओके, अब आपसे मैं कहूँगी ये स्टेटमेंट 10 दफ़ा लिखें तो आप 10 दफ़ा लिखेंगे, 20 दफ़ा लिखें तो 20 दफ़ा लिखेंगे और 1000 दफ़ा लिखें तो 1000 दफ़ा लिखेंगे। काम तो वही हो रहा है लेकिन बार बार लिखना पड़ रहा है। इस काम को हम कंट्रोल कर सकते हैं लूप के जरिए, यानी कि हम एक लूप का मैकेनिज्म बनाएंगे, उस मैकेनिज्म के अंदर इसको डाल देंगे और फिर जितना उस मैकेनिज्म को चलाएंगे वो चलता चला जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक पानी भरने वाली मशीन लगाई, उसका काम क्या है, पानी को सक करना। अब पानी नहीं होगा पेट्रोल होगा, पेट्रोल को सक करेगा, पेट्रोल नहीं होगा कोई और लिक्विड होगा वो उसको सक करेगा। पर मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है, सकिंग का, सकिंग एंड लिफ्टिंग। तो मोटर क्या है, एक लूप का काम कर रहा है। वरना पहले क्या हो रहा था, ढचकट 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 ढचक, हेड पंप क्या कर रहे थे, लूप बार बार पुश कर रहे थे, उसकी जगह पे क्या लगाया, फंक्शन लूप लगा दिया। मोटर इज अ लूप, वो खुद ही कर रहा है, आप भिड़े हुए वो पानी निकाल रहा है, फेंक रहा है, आपको मसला ही नहीं है। अब यही काम इसके अंदर करेंगे, कैसे करेंगे इसको देखिए। तो हम पहले फॉर लूप को समझ लेते हैं। तो फॉर को लूप को लिखने का जो सिंटैक्स है वो क्या है, फॉर लिखेंगे, 2 राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और उसकी बॉडी बनाएंगे। अब जो स्टेटमेंट हमें परफॉर्म करानी है वो एक भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है, उनको हम इसकी बॉडी में लिख देंगे। तो मैंने इस स्टेटमेंट को उठा के इसकी बॉडी में डाल दिया। किसकी बॉडी में डाल दिया, फॉर लूप की बॉडी में हमने इस स्टेटमेंट को डाला है। ये देखें, ये जो 2 ब्रैकेट बनाए ना मैंने, करली ब्रैकेट, ये लूप की क्या कहलाती है, बॉडी। बॉडी जिसको वो परफॉर्म करेगा, जो भी इसके अंदर कोड होगा वो परफॉर्म करेगा। अब कितनी बार करेगा, कैसे करेगा, वो हम इसके कंडीशन में बताएंगे। ये इसके कंडीशन ब्रैकेट्स है। तो इसका मैकेनिज्म ये कहता है कि भाई मुझे ये बताओ मैं कहाँ से शुरू हूँ, मैं कहाँ पे एंड हूँ और उस तक पहुँचने के लिए मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ। मिसाल के तौर पे हमने हसनैन को कहा कि यहाँ से लेके गेट तक जा, तो हसनैन अगर एक मशीन है तो पूछेगा ठीक है मैं गेट तक जाऊँ, तो पहली पोजीशन तो कोई स्टार्ट पोजीशन कहाँ से है, वो यहाँ से है, और एंड पोजीशन क्या है, वो गेट है। तो हसनैन का अगला सवाल होगा कि मैं गेट तक कैसे जाऊँगा, क्योंकि दिस इज नॉट ह्यूमन, ही इज मशीन। तो पूछेगा एक एक स्टेप करके जाऊँ, 2-2 स्टेप करके जाऊँ, 3-3 स्टेप करके जाऊँ, 4-4 स्टेप करके जाऊँ, तो ये मसला होता है। अगर मिसाल के तौर पे गेट पे पहुंचने में इसके एक एक करके 10 स्टेप लगते हैं तो ये 10 स्टेप में गेट पे पहुंच जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा 2 स्टेप करके तो 5 स्टेप में पहुंच जाएगा। अगर मैं कहूँगा 3 स्टेप में जा तो 3 करके तो 3 स्टेप में पहुंच जाएगा। और अगर मैं कहूँगा 4 करके जा तो 4 स्टेप में 2 स्टेप में पहुंच जाएगा। और मैं कहूँगा 5-5 स्टेप करके जा तो ये 2 स्टेप में पहुंच जाएगा। सही है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसको हम कहेंगे कि भाई स्टार्ट कैसे लेना है। हमने कहा एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करूँ a और उसको एक असाइनमेंट दे दो 1। ये हो गई इसकी इनिशियल पॉइंट के कहां से शुरू करना है। अभी हम इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं कि लूप कैसे चलेगा। देखो मोटर पानी खींच के बाहर निकाल रही है, मोटर का मैकेनिज्म अंदर कुछ और बना हुआ है, उसका काम पानी खींचना है। जो पहले आप नलके से कर रहे थे डटा, अब वो मोटर कर रही है उसकी जगह। तो आप ये लूप का मैकेनिज्म बता रहे हैं कि भाई इंटीजर की वैल्यू a से 1 है और 1 से शुरू करना है। तो एंड कहां पे करना है, a लेस देन इक्वल टू 10 पे एंड कर देना है। और दोनों स्टेटमेंट टर्मिनेटर आखिर में हमने लगा रखे हैं। 1 से शुरू करना और एंड कहां करना है, 10। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार परफॉर्म करेगा, एक्सीलेंट। लेकिन 10 बार परफॉर्म कराने के लिए इसको बताना पड़ेगा, एक एक स्टेप करके जाना है, 2-2 स्टेप करके जाना है, 3-3 स्टेप करके जाना है। अगर मुझे 10 बार परफॉर्म कराना है तो मैं लिखूंगा a++, मतलब a की जो भी वैल्यू उसमें एक एक का इजाफा करते जाओ, मतलब एक एक स्टेप करके जाओ। देख लो फिर कंपाइल करके, लो भाई हो गया जी ये भुट्टो, चल पड़ा। चलो ये चला, क्या कर दिया इसको मैंने।
कंपाइल और यहाँ से रन करके देखते हैं। जवाब दे दिया इसने। क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा है? सही तो लिखा हुआ है सब कुछ। इंटीजर a इज इक्वल टू 1 कर दिया हमने, a लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया हमने, a प्लस प्लस कर दिया, बस और क्या है, सही है सारा कोड। अब चलेगा, ऐसे ही परेशान हो गया था वो, ज्यादा जल्दी कमांड दे दी थी उसको मैंने। तो कितनी बार इसने स्टेटमेंट परफॉर्म कर दी? 10 बार। अब आपका मैकेनिज्म अलग हो गया और जो परफॉर्म करना है वो है, ये मोटर लग गई आपकी और ये पानी है, या पेट्रोल रख दो या कुछ भी रख दो, उसका काम है सक करेगा और निकालता रहेगा बाहर। हम कह रहे हैं 20 दफा लिख ले, तो बस यहाँ चेंज करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे भाई 200 बार लिख दे, तो ये 200 पे छोड़ देंगे उसको, ये 200 बार कर देगा इसको इस तरीके से। सही है, समझ में आ रही है? आ रही है, बस समझ में नहीं आ रही है? चलो अभी चलो 10 पे रखते हैं, चले और थोड़ा सा खेल लेते हैं। यार ये 10 बार तो लिख रहा है यार, थोड़ा ऐसा कर ले, हर लाइन के साथ एक नंबर भी लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दे, ठीक है। माना मोटर के अंदर एक डिजिटल मीटर लगा रहे हैं कि कितने राउंड लगा रही है वो, कितने, यानी कि आरपीएम रोटेशन पर मिनट में कितने कर रही है वो बताए, मोटर कितने चक्कर लगा रही हो। तो ये काम कर लें, क्या करेंगे सलीम, क्या हो गया जल्दी बता दे। प्रिंटर के अंदर 1 लिख देंगे, ठीक है। जैसे 1 लिखेंगे तो मोटर का काम तो पानी निकालना है, तो हर दफा 1 निकाल लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके साथ, यहाँ पे हम लगाएंगे %d जो कि इंटीजर की वैल्यू को पॉइंट करेगा, और सिर्फ इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर एक ही एलिमेंट ऐसा है जो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, और वो है a वेरिएबल। तो ये लीजिए मसले का हल निकल आया। सही है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? ऊपर से यार हवाई जहाज तो नहीं उड़ा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर यार ये 1 2 3 को छोड़ दे, नाम को छोड़ दे, सिर्फ 1 2 3 दिखा दे, तो ये देखो 1 2 3 आ जाएगा, नाम हटा दिया हमने बीच में से, अब ये क्या दिखाएगा, 1 2 3 दिखाएगा। सही है, ये जो एक्सेल को पकड़ के आप ड्रैग करते हैं ना नीचे, पीछे लूप चल रहा होता है। सही है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। अब ये कह रहे हैं यार ये नंबर 1 2 3 रो में आ रहे हैं, ये शायद 7 आ जाए, तो न्यू लाइन हटा दिया। चल जा मुन्ने, चल जा, शाबाश। तो इस तरह से नंबर आ जाएंगे। थोड़ा स्पेस आ जाए बीच के अंदर तो स्पेस दे दिया, तो स्पेस आ जाएगा इसके बीच के अंदर। थोड़ा टेब आ जाए बीच के अंदर तो फॉरवर्ड स्लैश टी लगा दिया, लो पे टेब आ गया इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये अब ये लूप के मुख्तलिफ फंक्शनलिटी को देख रहे हैं। यार ये 1 2 3 4 5 6 7 कर रहा है, ये 2 4 6 8 10 कर ले, फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इसलिए कर रहा है कि 1 1 स्टेप का है ना अपने। अगर 2 4 6 8 कह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट पे क्या रखना पड़ेगा, 2, और एडिशन में प्लस, प्लस का मतलब है 1 प्लस, और प्लस इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी टाइम 2 प्लस करो। सही है, तो अब 2 4 6 8 10 हो जाएगा। यार 1 3 5 7 तो हो जाए, मतलब ऑड नंबर में आ जाए, तो इनिशियल पॉइंट पे क्या रखना पड़ेगा, 1, और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, या तो यही रहेगा बेटा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ऑड नंबर भी प्रिंट करना है, इवन नंबर भी प्रिंट करना है। और अच्छा, अब यार 5 10 15 20 कर ले, तो क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट पे क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, एंड कहाँ पे कराएंगे, 50 पे कराएंगे, तो इक्वल टू के बाद 2 के बजाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो इस तरह मुख्तलिफ रोटेशंस को हम ऐसे कर सकते हैं, और करें बस नहीं, मतलब दिमाग भी तो शक्ति, ठीक है। बाकी आ रहा है समझ में? चलो अब रिवर्स करा देते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करेगा, तो फिर क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट पे क्या रख देंगे, 10, और इसको स्टॉप पॉइंट पे कहाँ पे लेकर आएंगे, माइनस माइनस, प्लस प्लस से एक एक प्लस कर रहा है, तो माइनस माइनस से क्या करेगा, तो कहाँ पे लाके स्टॉप कराएंगे इसको। याद रखें, जब भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एंडिंग पॉइंट में लेस देन आएगा, और जब आप डिवीजन या नेगेटिव नंबर पे लेके जाएंगे, इसको रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। बस सही है। अब इसी तरह से अगर 20 करना है आपने, अच्छा इसी तरह से 10 100 1000 करना है, तो क्या करेंगे, इसको 10 पे रखेंगे और इसको लेस देन इक्वल टू करके क्या कर देंगे, हम इसको कर देते हैं 1000 के ऊपर। तो यहाँ पर हम 1000 पे रख लेते हैं और इनिशियल पॉइंट पे क्या कर देंगे, 1। तो अब हम इसको कह रहे हैं माइनस माइनस के बजाय a* मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। अब देखिए क्या होगा,
एक 10, 1, 10, 100, 1000। सही है। इसको रिवर्स करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे डिवीजन लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 कर दो, और स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या रख देंगे 1000, और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे क्या रख देंगे, डिवाइड इक्वल टू 1 कर देंगे। समझ में आ रही? तो इस तरह से आप इसको करते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ यार ये मिसाल के तौर पे यार स्टार प्रिंट कर दे, तो मैंने इसको दोबारा से रिवर्स किया और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 पे रखा और इसको कर दिया a++, और रिवर्सिंग कराने के लिए मैंने यहाँ पे जाके a की वैल्यू सब हटा दी, डबल कोट्स में क्या लगा दिया, स्टारिक। ठीक है, और न्यू लाइन पे चाहिए तो फॉरवर्ड स्लैश n लगा दिया। सही है। तो समझ में आ गया लूप किस तरह से काम करता है। तो ये था आपका फॉर लूप, जो उसको अभी हमने इम्प्लीमेंट करके देखा प्रोग्राम के अंदर कि ये हमारे कोड को कैसे रिड्यूस कर सकता है, और इसको अभी हमने